आज का जो सेट है, जो कि बिहार दरोगा का सेट है, रुक्मिणी प्रकाशन का, वॉल्यूम 1 है। टोटल सेट आप लोग को 30 कराएंगे। प्लेटफॉर्म का सेट है। सेट नंबर 9 का पहला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? तो 12,756 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब ध्रुवीय व्यास पूछेगा तो 12,714 किलोमीटर। दोनों का अंतर पूछेगा तो 42 किलोमीटर। 2 नंबर क्वेश्चन है जो कि मैथ है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा 62,500, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होती है। उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होती है r⁴ 3/2, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी? तो सिक्किम की, ऑप्शन नंबर 3 सही है, सिक्किम। 5 नंबर क्वेश्चन है, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ पिघलती है? ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ पिघलती है? तो निचले स्तर से, सबसे निचले स्तर से, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति है, भारत की भौगोलिक स्थिति है तो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर 1 सही है, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में। 7 नंबर क्वेश्चन है, द्वाब शब्द से क्या समझते हैं? द्वाब शब्द से क्या समझते हैं? तो दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, लयोस किस प्रकार की मिट्टी है? लयोस किस प्रकार की मिट्टी है? तो पवन निक्षेपित, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, सही है। दूसरा है, भारतीय परिषद एक्ट 1892 द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुआ, सही है। तीसरा है, भारतीय परिषद एक्ट 1909 द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया, सही है। 4 नंबर है, भारत शासन एक्ट 1919 के द्वारा समवर्ती सूची जोड़ा गया, गलत है, समवर्ती सूची नहीं जोड़ा गया था, केंद्र सूची जोड़ा गया था और राज्य सूची जोड़ा गया था। 4 गलत है, 1 2 3 सही है। तो सत्य चुनना है, तो 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1 2 3। 4 गलत है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो ब्याज दर को कम करना, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ब्याज दर को कम करना। 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन के 5 कारक हैं। उत्पादन के 5 कारक हैं तो भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? तो सर्विस के दौरान, ऑप्शन नंबर 2 सही है, सर्विस के दौरान। वॉलीबॉल जो है इसका जन्म हुआ था यूएसए में। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो शुक्ल सप्तमी के दिन, शुक्ल सप्तमी के दिन, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो पुरुषणी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। बिपाशा का व्यास। 16 नंबर क्वेश्चन है, चलायमान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? चलायमान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? तो गर्म मुद्रा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, साधिर किसका पुराना नाम है? साधिर किसका पुराना नाम है? तो भारतनाट्यम का, ऑप्शन नंबर 1 सही है, भारतनाट्यम। कथक उत्तर भारत में मनाया जाता है, उत्तर भारत में। मोहिनीअट्टम केरल का। ओडिसी उड़ीसा का। 19 नंबर क्वेश्चन है,
रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल, रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जाता है केवल बैंक के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 3 सही है, बैंक के माध्यम से। 20 नंबर क्वेश्चन है, भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 3 सही है, कर्नाटक। 21 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्रफल है 75,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं है? भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं है? ऋणों की वसूली। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है क्योंकि? तो पहला ऑप्शन है, इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। सही है। दूसरा ऑप्शन है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूलन जलवायु उपलब्ध थी। सही है। तीसरा ऑप्शन है, कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी। सही है। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर 4 सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है किस वर्ष को? तो 1905 को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंध नहीं था? किसानों से संबंध नहीं था, तो इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अहमदाबाद सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, गलत कथन चुनिए। गलत कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर 4 सही है। निकिल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा? कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा? तो सिरका करेगा और नींबू का रस। 2 और 3। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 और 3। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है कार्बन डाइऑक्साइड। सही है। जल एवं सूर्य प्रकाश। सही है। क्लोरोफिल। सही है। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर 4 सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है तो पेशी में। ऑप्शन नंबर 3 सही है, पेशी। 30 नंबर क्वेश्चन है, जो कि न्यूमेरिकल है, इसका सही आंसर होगा 1 यूनिट। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 यूनिट। 31 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता है? परमाणु सिद्धांत का जन्मदाता डाल्टन है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। परमाणु सिद्धांत दिया था 1803 में। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? तो स्थगन प्रस्ताव को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्था का आरोप लगाया जाता है तो वह पद च्युत होगा। तो इसका सही आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। अनुच्छेद दिया हुआ है और विषय दिया हुआ है, सूची 1 सूची 2। अनुच्छेद 300 का 1 संपत्ति के अधिकार को कानूनी मान्यता 1 का 4। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा का गठन बी का 1। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता सी का 3। अनुच्छेद 195 विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते डी का 2। 41-32 ऑप्शन देखते हैं। 41-32 ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1 का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेशन नहीं था? निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेशन नहीं था? तो मूल्य कर्तव्य का। ऑप्शन नंबर 1 सही है, मूल्य कर्तव्य। 36 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर 4 सही है, मोहम्मद शाह।
इसका शासनकाल था 1719 से 48 तक। अब फर्रुखसियर का शासनकाल था 1713 से 1719 तक। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल था 1707 से 12 तक। अब बहादुर शाह जफर का था 1837 से 57 तक। 37 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों में उत्तराधिकारी का क्या नियम था? सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों में उत्तराधिकारी का क्या नियम था? तो सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन की थी? तो 1327 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात, गलत है, गुजरात नहीं होगा, राजस्थान होगा। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र, नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक नहीं होगा, यूपी होगा। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान नहीं होगा, गुजरात होगा, गुजरात। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? तो 165 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? तो सतपुड़ा का पहाड़। ऑप्शन नंबर 3 है सतपुड़ा। 42 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है, सही है, 1 नंबर सही है। दूसरा है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर मनाते हैं, गलत है। तीसरा है, भारत के गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि मिस्र देश का था, सही है, 1 और 3 सही है। चौथा है, भारत सरकार का लक्ष्य शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 तक है, सही है, 1 3 4। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1 3 4। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संसदीय लोकतंत्र के अब तक के इतिहास में कितने प्रधानमंत्रियों ने तीसरी बार पद संभाले हैं? तो 3। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 3। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, 3 लोग हैं जो कि तीसरी बार पद संभाले हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस श्रेणी के यौगिक के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच -CH2- का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं? तो उस श्रेणी को कहते हैं समजातीय श्रेणी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कोलाइड का उदाहरण है, कोलाइड का उदाहरण है तो धुआं। ऑप्शन नंबर 1 सही है, धुआं। 47 नंबर क्वेश्चन है, गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है? गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगीन हो जाता है, तो जार में कौन सा गैस है? तो क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्लोरीन। 48 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है, सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है तो 120/80। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक सिंह वाले गैंडे किस अभयारण्य की अनमोल विरासत है? एक सिंह वाले गैंडे किस अभयारण्य की अनमोल विरासत है? तो काजीरंगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है, काजीरंगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, पुना समझौता था, पुना समझौता था तो स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच समझौता। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से आरंभ की? महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से आरंभ की? वर्धा से। ऑप्शन नंबर 3 सही है, वर्धा से। तो ये हरिजन यात्रा शुरू किए थे 7 नवंबर 1933 को। 20,000 किलोमीटर की यात्रा किए थे। 52 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मैं थे, इसका आंसर बता दें, आप लोग बना लीजिएगा। 52 का आंसर होगा 4500। ऑप्शन नंबर 1 सही है। सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है, कारक दिया हुआ है और स्थान का नाम दिया हुआ है। विजय स्तंभ जो है चित्तौड़,
एक का 2, पत्थर का मस्जिद पटना, बी का 1, बादशाही मस्जिद लाहौर, सी का 4, मक्का मस्जिद हैदराबाद, डी का 3। 2143 2143। 54 नंबर क्वेश्चन है, मैंगो सोवर किस राज्य के फल को पकाने में सहायता करता है? मैंगो सोवर किस राज्य के फल को पकाने में सहायता करता है? तो कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 4 सही है कर्नाटक। 55 नंबर क्वेश्चन है, हरमुज जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? हरमुज जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? ओमान तथा फारस की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ओमान तथा फारस की खाड़ी। 56 नंबर क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स ऑफ द चरखा नामक पुस्तक किसकी है? पॉलिटिक्स ऑफ द चरखा पुस्तक नामक लेखक किसकी है? तो जेबी कृपलानी की, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 57 का आंसर होगा 11 दिन, ऑप्शन नंबर 2 सही है 11 दिन। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 15%, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, पायरोमीटर है, पायरोमीटर है तो सौर विकिरण को मापने का यंत्र, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, आइंस्टीन के समीकरण E=mc² में सी का तात्पर्य है, सी का तात्पर्य है प्रकाश की गति, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, जो विटामिन उपचायक रोधी भी है वो है, जो विटामिन उपचायक रोधी भी है वो है ए, सी और ई, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो पोटेशियम, ऑप्शन नंबर 3 सही है पोटेशियम। 63 नंबर क्वेश्चन है, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए 2 मगों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? एक दूसरे के अंदर चिपके हुए 2 मगों को ठंडा पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? तो अंदर के मग में ठंडा पानी डालकर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण भारत और के विशेषज्ञों ने किया था? ताजमहल का निर्माण भारत और फारस के विशेषज्ञों ने किया था, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ताजमहल का निर्माण जो है आरंभ हुआ 1631 में और बना 1653 में बनकर तैयार हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र अपने हाथ से लिख कर दे सकता है? भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 30 साल, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण है? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण है तो जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भारवा के, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का, ऑप्शन नंबर 2 सही है सामवेद। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आदिश राशि है? निम्न में से कौन सी आदिश राशि है? तो कार्य, ऑप्शन नंबर 3 सही है कार्य। 71 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर है? ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर है? तो आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर 1 सही है आवृत्ति। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ठोस कणकीय प्रदूषण का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा ठोस कणकीय प्रदूषण का उदाहरण है? तो एरोसोल, ऑप्शन नंबर 2 सही है एरोसोल। 73 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति थी? संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति थी? तो प्रारूप समिति, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो मैथिली, ऑप्शन नंबर 3 सही है मैथिली। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के मुख्य घटक नहीं है? व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के मुख्य घटक नहीं है? तो संतुलित उत्पाद और रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके बीच फ्रैंक
फ्रैंकफर्ट की संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई तो ये हुई थी फ्रांस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 77 नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। ऑप्शन नंबर 3 सही है, जर्मनी। 78 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिकता के अंतर्गत विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है जबकि उत्तर आधुनिकता में महत्व दिया जाता है। तो ये दिया जाता है संपूर्णवाद को। ऑप्शन नंबर 2 सही है, संपूर्णवाद। 79 नंबर क्वेश्चन है, आत्महत्या की प्रवृत्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? आत्महत्या की प्रवृत्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो समाज की धार्मिक एकता। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है? निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को यह मनाया जाता है 1995 से। 81 नंबर क्वेश्चन है, मैन बुकर राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? मैन बुकर राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह है साहित्य से। ऑप्शन नंबर 3 सही है, साहित्य से। 82 नंबर क्वेश्चन है, धूत कीड़ा खेल का यूरोपीय रूपांतरण शब्द क्या है? धूत कीड़ा खेल का यूरोपीय रूपांतरण शब्द क्या है? लूडो। ऑप्शन नंबर 4 सही है, लूडो। 83 नंबर क्वेश्चन है, 20 मई 2023 को केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त की शपथ किसने ली? 20 मई 2023 को केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त की शपथ किसने ली? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 में प्ले ऑफ मैचों के मुकाबले में फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की घोषणा की थी? बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 में प्ले ऑफ मैचों के मुकाबले में फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की घोषणा की थी? तो 500। ऑप्शन नंबर 4 सही, 500। 85 नंबर क्वेश्चन है, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई? G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई? तो श्रीनगर। ऑप्शन नंबर 1 सही है, श्रीनगर में। 86 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रामचंद्र पौंडेल। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑस्ट्रेलिया। 88 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, रोहित शर्मा। 89 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है वर्ष 2022 के लिए? तो आस्का को। ऑप्शन नंबर 2 सही है, आस्का। आस्का जो है उड़ीसा में है। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? भारत का संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? तो कोल्लम। ऑप्शन नंबर 1 सही है, कोल्लम। 91 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौस्तव चटर्जी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? जादूनामा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जावेद अख्तर। ऑप्शन नंबर 3 सही है, जावेद अख्तर। 93 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? तो प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, तो ये थे पंजाब के। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है? मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो बिहार। ऑप्शन नंबर 1 सही है, बिहार। यहाँ पर मरचा चावल लिखा हुआ है, मिर्चा चावल होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये बने हुए अर्जुन वाजपेयी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 97 नंबर क्वेश्चन है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं? तो ये सौंपे हुए हैं बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर 1 सही है।
98 नंबर क्वेश्चन है, शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला भारत का पहला देश कौन बना है? शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो आयरलैंड, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है? तो यूएई ने, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 75 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 सही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF आप लोगों को मिल जाएगा। जय हिंद।